आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों का विपाक। देखिए, कर्मों का विपाक के नीचे ही हमने जो मुख्य रूप से जो नीचे एक ही शब्द को अलग अलग रंगों से दो बार दिखाया है और उसके नीचे हमने देखिए अलग अलग एक चिन्ह भी दर्शाया है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज का वीडियो सुनते समय भी आप अपनी नज़र, अपनी दृष्टि चित्र पर बनाए रखें, ताकि मेरी कही गई बातों पर आपको सही सही समझ में आए। क्योंकि जब जब हम देखिए कर्मों की बातें करते हैं, संस्कारों की बातें करते हैं, तो ये बहुत ही सूक्ष्म विषय होते हैं। अक्सर इन सभी सूक्ष्म विषयों को प्रथम दृष्टि में मनुष्य समझ नहीं पाता, क्योंकि ये कारण शरीर की स्थितियां होती हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों पे ही उसका अधिक रुचि बनी होने के कारण उसकी बुद्धि स्थूल शरीर पर ही काम करती है। इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। देखिए, आसमान में चांद की स्थिति है, तारों की स्थिति है, सूर्य की स्थिति है। अब सूर्य के प्रकाश में तो आपको हमें देखिए छोटी छोटी चीजें भी नजर आ जाती हैं, जबकि रात को जब चांद की रोशनी एक धुंधली होती है, उसमें हमें स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक बड़े बड़े आकार की चीजें ही नजर आती हैं। और यदि चांद भी नहीं निकला हो, केवल तारों की ही रोशनी हो, अब तारों की स्थिति में तो आपको में एक स्थूल वस्तुएं भी नजर नहीं आती। इनके भावार्थ है, क्योंकि तारों का प्रकाश बहुत ही नहीं के बराबर है। इसको आप तमोगुण की स्थिति समझो और चांद की रोशनी को आप रजोगुण से समझो और सूर्य को सतोगुण से। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि देखिए, सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान लेने के लिए हमें एक एकाग्र दृष्टिकोण रखना होता है, अपनी एकाग्रता बढ़ानी होती है। क्योंकि तमोगुण में देखिए अज्ञानता बनी रहती है, रजोगुण में चंचलता होती है, हम भाग दौड़ करते हैं। भाग दौड़ में हमें आपका हमारा जो बुद्धि का स्तर है वो एक जगह स्थिर हो नहीं पाता। और सतोगुण की स्थिति देखिए एक ज्ञान की स्थिति है। अब ज्ञान में देखिए हम जितना जितना अपने आप को टिकाते हैं, यानी कि हम लिए गए ज्ञान पर जितना जितना अपना गहन चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, तभी तो देखिए उस पर हम एक सूक्ष्म बातों का रहस्य समझ पाते हैं। अब समाज में भी देखिए आज कलयुग में कितने ही कलपुर्जों का ऐसा ऐसा आविष्कार हुआ। अब देखो ना, मेरे हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सभी स्थितियों का जिस किसी व्यक्ति ने भी एक आविष्कार में अपना अपना योगदान दिया है, तो उन्होंने भी अपने देखिए सतोगुण को या ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष को बहुत ही एकाग्र स्थिति में उस भौतिक वस्तु पर एक शोध का कार्य किया। और शोध करते करते ये देखिए कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब इंटरनेट की स्थितियां जितनी भी देखिए आविष्कार हो चुकी हैं, ये भी किसी न किसी मनुष्य द्वारा या मनुष्यों द्वारा एकाग्र स्थिति का परिणाम है। एकाग्र स्थिति एक पुरुषार्थ रूप में की गई है। ये सभी स्थितियों को हम देखिए भली भांति समझते हैं। हम देखिए आरंभिक स्थितियों में जब स्कूल जाते हैं, प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में, तो आरंभिक स्थितियों में हमें स्थूल शरीर के स्तर पर ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी हमारी कक्षा बढ़ती है, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, 10वीं, कॉलेज की, तो आपका बड़ा ज्ञान की जो स्थितियां होती हैं वो सूक्ष्म बनती जाती हैं। सूक्ष्म स्थिति पर जब तक मनुष्य नहीं पहुंचता, तो उसको कोई विशेष सफलता जीवन में मिलती नहीं है। अब देखो ना, समाज में एक मनुष्य देखिए बहुत बड़े स्तर पर मैनेजर है, एक मनुष्य क्लर्क है, एक चपरासी है। देखिए, इस बात को आपने केवल उदाहरण मात्र में लेना, ताकि मेरी कही गई वीडियो में जो बातें हैं वो आपको समझ में आती जाए। अन्यथा देखिए, इन पदों से हमने कोई जुड़ना नहीं है। यानी कि जो जितना अधिक पढ़ा लिखा होता है उसको अधिक वेतन सुविधाएं मिलती है। इस बात को एक और उदाहरण से आप समझिए। देखिए, कोई मकान बनता है, अब आर्किटेक्ट जो होता है, जो उसका नक्शा पूरा तैयार करता है पूरे घर का, कि कहाँ कमरा बनना है, कहाँ कुछ अलग अलग स्थितियों का निर्माण होना है, तो उसको अधिक धन मिलता है। जो उसमें और मोटे स्तर पे
काम करते हैं उनको कम मिलता है, और बिल्कुल ही जो श्रम के स्तर पे काम करते हैं उनको और कम धन मिलता है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय देखिए मैंने एकाग्रता से जोड़ा है, ज्ञान के स्तर पर जोड़ा है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा, क्योंकि मैं तो प्रतिदिन ही देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण पर चर्चाएं करते हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा हम विशुद्ध सतो यानी कि आत्मा परमात्मा के ज्ञान को कहते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से एकांत भाव से इन पर चिंतन नहीं करता, तब तक उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कहो, अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाता। जब तक उसको ज्ञान के स्तर पर उसकी परिपक्वता नहीं आती, तब तक उसके जीवन में देखिए कर्मों में भी सुधार नहीं आता। अब कर्मों में जब सुधार नहीं आता, जिसका आज हमारा देखिए विषय है कर्मों का विपाक। अब विपाक शब्द का अभिप्राय देखिए, जब एक स्थिति विशेष में किया गया कर्म जब पकता है, विपाक का मतलब पकने से है, उसके परिणामों से है, उसके आने वाले फलों से है। अब जैसे हम देखते हैं ना कि समाज में कोई देखिए झुग्गी झोपड़ी में किसी का जन्म हुआ है, किसी का फुटपाथ पे जन्म हो रहा है, ये और किसी का राजा महाराजा के घर में, ऊंचे उद्योगपति के घर में, किसी को देखिए बचपन से ही कितने अधिक सुख सुविधा के साधन मिलते हैं, ऐशो आराम मिलता है, और किसी को देखिए भोजन के लिए ही भीख मांगनी पड़ती है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपने मात्र एक भावार्थ समझने हैं, ताकि ये जो मैंने कर्मों का विपाक शब्द लिखा है ना, इसका अभिप्राय कर्मों के पकने से है। ये जो स्थितियां बनती हैं, अब नीचे मैंने देखिए संस्कार शब्द को 2 अलग अलग स्थितियों से लिखा है। संस्कार, क्योंकि हम देखिए प्रतिदिन की चर्चा में आपको समझाते रहते हैं कि कारण शरीर में कर्माशय भी रहता है, कर्माशय के साथ साथ संस्कार रहते हैं। ये संस्कारों की स्थितियां और कर्मों की स्थितियों के बीच में ये एक सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि हम बार बार कहते रहते हैं ना कि आपके बड़े 3 शरीर ये 24 तत्वों के बने हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का है, और आपका मेरा ये जो पिंड है, ये पिंड का अभिप्राय देखिए 3 शरीरों से लिया जाता है। कभी कभी मनुष्य देखिए इस पिंड शब्द को केवल स्थूल शरीर से ही जोड़ता है। देखिए शब्दों के अर्थ कभी कभी अलग अलग स्थितियों में बदल जाते हैं, तो उसका हमें भावार्थ समझना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कर्म करती हैं, विषय भोगों का सुख लेती हैं। कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं, जो कि हाथ, पैर, वाणी और लिंग और गुदा, ये 5 आपके हमारी एक गोलके हैं। गोलके का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर पर लिया जाता है, जबकि सूक्ष्म शरीर देखिए 17 तत्वों का है। देखिए स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल तत्व है। और स्थूल तत्वों में भी देखिए एक साधारण मनुष्य को पृथ्वी तत्व का अधिक बोध होता है, जल का उससे कम होता है, अग्नि का और कम होता है, वायु का तो देखिए मात्र उसको स्पर्श ही होता है, और आकाश का तो उसको बोध तक भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर मनुष्य आकाश शब्द को अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाकर इशारा करता है आसमान की ओर, जबकि आकाश तो देखिए सभी स्थितियों में दाएं बाएं ऊपर नीचे जो एक खाली स्थान होता है, उसको आकाश का नाम दिया गया। यानी कि ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही जो आपका हमारा शरीर बना हुआ है, वो क्रमशः सूक्ष्म बनता जाता है। पृथ्वी तत्व अधिक सूक्ष्म है, इसीलिए एक साधारण मनुष्य देखिए पृथ्वी तत्व को अधिक महत्व देता है। संसार में आप देखो जितने भी झगड़े होते हैं, ये पृथ्वी तत्व पे ही होते हैं, जायदाद के ऊपर ही होते हैं, मकानों के ऊपर ही होते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आज संसार में 2 देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? पृथ्वी तत्व है। ये देश की जो एक सीमाएं बढ़ाने के ऊपर है, या हम जो संसार में देखते हो कि लोग एक मकान खरीदता है, दूसरा, तीसरा, 5, 10, 20, ये सब स्थिति क्या है? ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। देखिए आपको भी रहने के लिए देखिए एक स्थान चाहिए ना। आपके यदि 10 मकान है तो आप 10 मकानों में तो नहीं रह सकते। आप तो एक मकान में भी एक कमरे में रहते हो, एक कमरे में भी रात को एक ही पलंग के एक छोटे से स्थान पे सोते हो। देखिए इनके भावार्थ मनुष्य को जितने जितने स्तर पर समझ में आते जाएंगे, फिर देखिए हम
तमोगुण से रजोगुण की स्थितियों में जाते हैं, क्योंकि ये आपका हमारा शरीर तो देखिए तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तामस पदार्थ है। इससे सूक्ष्म आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 भोग्य विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनके ये सूक्ष्म भूत हैं। देखिए सूक्ष्म भूतों को ही एक विषय, भोगों का एक विषय भी कहा जाता है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 सूक्ष्म भूत है। इन्हीं के कारण ही तो आपके हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है माता के गर्भ में। इन सभी स्थितियों देखिए हम अपने प्रतिदिन की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में या शाम की संध्या बेला संदेश में अक्सर देखिए पिछले लगभग 4 वर्षों से चर्चा करते आ रहे हैं। वो तो हम प्रतिदिन जब जब आपका मेरा कुछ एक वीडियो का नाम अलग अलग होते हैं, तो फिर उस अलग अलग नाम के अंतर्गत ही फिर आपकी हमारी चर्चा एक दिशा लेती है। क्योंकि आज हमारी देखिए कर्मों का विपाक पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके नीचे हमने संस्कार शब्द की एक अलग अलग स्थितियां लिखी है। अब देखिए प्रथम बाएं हाथ वाले संस्कार में हमने 3 रंगों का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे में हमने सफेद रंग का ही अधिक प्रयोग किया, पूर्ण रूप से ही किया, और उसमें एक साधारण सी रेखा सफेद रंग की दर्शाई। देखिए जब जब हम किसी शब्द को सफेद रंग से दर्शाते हैं तो एक वो शुभ दृष्टि से दिखाया जाता है, प्रेरणा के दृष्टिकोण से दिखाया जाता है, जुड़ने के दृष्टिकोण से दिखाया जाता है, एक सीख लेने के लिए, एक ज्ञान के दृष्टिकोण से उस पर हमें एक चिंतन करना होता है, उससे हमें जुड़ना होता है। और जब जब हम कोई स्थिति विशेष को देखिए काले रंग से दर्शाते हैं, तो काले रंग का अभिप्राय देखिए हटने से होता है, उससे हमने अपना संबंध तोड़ना है। जैसे हम देखिए प्रकाश को महत्व देते हैं, ज्ञान को महत्व देते हैं, अज्ञानता को हम समाप्त करते हैं। तो यहाँ ये जो हमने सफेद रंग दिखाया ना, ये हमने समाप्ति की ओर। अक्सर मेरी चर्चाओं में हम कहते रहते हैं ना कि बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करो, अज्ञानता रूपी विषय भोगों के संस्कारों को दग्ध बीज करो। ये उसी को ही दर्शाता है। देखिए मेरे पास कभी कभी देखिए एक सीमा तक आ जाती है कि मैं शब्दों को, रंगों को अपने एक वीडियो में, क्योंकि मुझे आपको समझाना है एक कक्षा रूप में, तो इस कक्षा में मेरे पास परमात्मा की प्रेरणा से शब्दों द्वारा, रंगों द्वारा, जैसी जैसी कुछ स्थितियां परमात्मा द्वारा मुझे प्रेरित होती हैं, मैं वैसा वैसा एक प्रयास करता हूँ। उस प्रयास में मैं कितने अनुपात में सफल हो पाता हूँ, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि जब आप एकांत भाव से इन वीडियो को सुनते हो तो बात आपको आरंभ से लेके अंत तक फिर समझ में आ जाती है। और एक साधारण मनुष्य जब वीडियो को देखिए, कुछ आगे से सुनी, कुछ बीच में से, कुछ अंत में से, या अपने ध्यान को इधर उधर अन्य क्रियाओं में भी लगा देते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की कड़ियां फिर मनुष्य को समझ नहीं आ पाती। समझ नहीं आ पाती तो मनुष्य उनसे कुछ शिक्षा नहीं लेता। जब हम शिक्षा नहीं लेते, ज्ञान नहीं लेते, तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई सुधार आता नहीं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। मोहनात्मक स्थितियों में आपके बारे देखिए कार्य शरीर में अशुभ संस्कार बनने की स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं। सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपका हमारा देखिए एक मन बुद्धि का स्तर एक सात्विक होता है, परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और ब्रह्म मुहूर्त के समय को प्रकृति के मिले हुए समय, जो कि 2 घंटे 40 मिनट का अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बात करते हैं, उस 2 घंटे 40 मिनट को भी आप अपने स्तर पर अधिक लंबा भी खींच सकते हो। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम जल्दी सो जाते हैं और जो ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष से भी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पहले जब हम उठ जाते हैं, यानी कि सोने के बाद जब मनुष्य उठता है तो उसका वो सतोगुण ही आरंभ होता है। देखिए नींद को तमोगुण से जोड़ा जाता है। अंधकार के बाद जो स्थिति बनती है, भले ही देखिए भौतिक स्तर पे एक अंधकार की स्थिति होती है, लेकिन वो ज्ञान की स्थिति होती है। यहाँ ज्ञान की स्थिति का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि से है। जब तक आपका हमारा मन बुद्धि, जो परमात्मा ने तो देखिए सतोगुण प्रधान दिया था, उसमें सतोगुण की प्रधानता थी।
इसका अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के 3 गुणों में जबकि आपके हमारे अंतःकरण में सतोगुण की प्रधानता बनी रहती है, तो आप और हम देखिए सात्विक बुद्धि वाले गिने जाते हैं। सात्विक बुद्धि में फिर विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा के जो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान है वो आपको हमें समझ में आने लगते हैं। जब ये ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर मनुष्य परमात्मा से जुड़ता है, संसार के विषय भोगों से उतना ही जुड़ता है कि उसके स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने का अभिप्राय क्या है? देखिए, उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध हो जाता है तो आत्मा का जो एक प्रकाश है, ज्ञान है, वो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। आत्मा का ज्ञान मूल स्थिति में आ जाता है तो फिर परमात्मा की सम्मुखता आपके हमारी बनी रहती है, यानी कि आत्मा अनन्य स्थिति में रहती है। यही एक जब पूर्ण अवस्था आ जाती है, जब आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर समाप्त होने का अभिप्राय देखिए, ये जो संस्कार जो मैंने एक दाएं हाथ में दिखाया ना सफेद रंग वाला, इस स्थिति से है। यानी कि जब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते साधना करते करते अशुभ संस्कार, जबकि बाएं हाथ में तो देखिए हमने 3 रंग दिखाए हैं। संस्कार में हमने उस शब्द के ही देखिए 3 फाड़ कर दिए हैं, अलग अलग उसके एक संधि विच्छेद कर दिया। उसमें हमने 3 रंग दिखाए हैं। 3 रंगों का दिखाने का अभिप्राय देखिए 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से है। ये जो मैंने आरंभिक सा दिखाया है ना, वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान। और दूसरा जो आधा सा दिखाया वो मैंने पीले रंग से संसार के एक विषय भोगों को दर्शाता है। और एक काला रंग का कार शब्द लिखा है, वो तमोगुण की निशानी है। अब देखिए, शब्दों से भी मैंने इसमें प्रेरणा एक दी है कि विकार आपके हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो आपके हमारे जीवन को एक अधोगति की ओर ले जाते हैं। इसको मैंने काले रंग से दिखाया है। ये कार का भी है, विकार से ही हमने लेना है, क्योंकि आपके हमारे कार्य शरीर में जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है, क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में मनुष्य योनि में जैसे जैसे कर्म करता है, जैसा जैसा इन 3 गुणों का संग करता है, उस किए गए संग का ही आपका बड़ा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। देखिए, कर्माशय एक अलग स्थिति है, संस्कार एक अलग स्थिति है। जब तक मनुष्य इन दोनों स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, तब तक उसको देखिए पूर्ण रूप से ये ज्ञान विज्ञान परमात्मा का समझ नहीं आता। देखिए, कर्माशय का विपाक का जो हमने लिखा है ना, कर्मों का विपाक, इसके पीछे की जो एक स्थिति है वो संस्कारों की होती है। जब तक संस्कार उससे संबंधित बने रहते हैं, वो कर्मों का विपाक आपको में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सुखी दुखी करता है। देखिए, जब जब जीवन में किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम आता है, फल आते हैं, वो आपको में प्रतिकूल परिस्थितियों में आते हैं। अक्सर देखिए हम चर्चा करते हैं ना कि मनुष्य जन्म के साथ ही कुछ भाग्य लेके आता है। उसी भाग्य को ही शास्त्रों में देखिए प्रारब्ध का नाम दिया गया है। प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग आ जाते हैं। जाति तो देखिए जन्म में माता के गर्भ में आते ही निर्धारित हो जाती है, वो तो मरते तब तक वही बनी रहती है। आयु का अभिप्राय देखिए जन्म के समय से ही आपकी हमारी एक सांसें निश्चित होती है। ये प्रकृति का एक विधान है, परमात्मा की एक कृपा को हो। उन मिली हुई सांसों को ही हम अपनी आयु समझ सकते हैं। अब कितने ही ऐसे देखिए जन्म है जो माता के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ शिशु जन्म लेने के कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हालांकि देखिए, ऐसी स्थिति विशेष में जिनकी भी मृत्यु होती है उनको पुनः मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। अब जब वो माता के गर्भ में प्रवेश कर गया, इसका अभिप्राय क्या है कि उसकी वो पात्रता तो थी, तभी वो माता के गर्भ में आया। अब उसकी किसी कारणवश, जैसे भी देखिए कर्मों के कारण या प्रारब्ध के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उनके द्वारा कोई कर्मों में प्लस माइनस तो नया हुआ ही नहीं, यानी कि नए कर्म तो उसके भी कोई हुए ही नहीं थे, तो उसका कर्माशय बिगड़ने का प्रश्न ही नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में उस मृत्यु के बाद फौरन उसका फिर पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म होता है।
और मेरा तो देखिए यहाँ तक मानना है, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसी संगतियाँ मुझे समझ में आई है कि जब तक आपकी हमारी एक किशोरावस्था नहीं आती, यानी कि जब तक आपकी हमारी कामेंद्रियाँ एक विकसित स्थिति में नहीं आती, तब तक मनुष्य का, बच्चे का वो कर्माशय नया नहीं बनता, चाहे वो पाप कर्मों का हो चाहे वो पुण्य कर्मों का हो। उसमें किसी भी प्रकार का नया कर्माशय इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसकी अभी वो बुद्धि एक परिपक्व नहीं हुई थी। ऐसा देखिए मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना है। मुझे शास्त्रों में अभी तक ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ये सभी स्थितियों को देखिए कभी कभी हम अपनी संगतियों द्वारा भी हम इन स्थितियों विशेष पर कुछ अपने एक व्यक्तिगत विचार रख देते हैं। लेकिन हमें आपको देखिए अपने मिले हुए ये जो स्थितियां हैं संस्कारों की, इसमें हमें सुधार लाना है। सुधार लाने का अभिप्राय क्या है कि जब तक मनुष्य मन बुद्धि के स्तर पर सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करता। देखिए अभी हमने स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियां बताई, अब हम सूक्ष्म शरीर में जो 17 तत्व है उसमें मुख्य जो एक स्थिति है वो तो मन बुद्धि की है। मन बुद्धि जब तक परमात्मा की ओर सम्मुख नहीं होते तब तक आपकी हमारी देखिए आध्यात्मिक यात्रा कहो या आपके हमारे जो कर्मों की नई स्थितियां हैं उनमें कोई सुधार नहीं आ पाता। अन्यथा मनुष्य का देखिए जैसा जैसा जन्म के समय वो जो संस्कार लेके आया था, देखिए हम कर्मों की स्थितियां और संस्कारों की स्थितियां जन्म के साथ ही जो लेके आते हैं वो फिर अपने अपने पूर्व के जो कर्मों का जो एक विभाग है उससे संबंधित ही संस्कार बने होते हैं। वो संस्कार ही उन कर्मों के वेग को एक फलित करते हैं। यानी कि पुण्य कर्म होते हैं तो उससे संबंधित ही संस्कार बने होते हैं, उन पुण्य कर्मों का हम सुख भोगते हैं। और जब जब देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उससे संबंधित ही संस्कार बने होते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो प्रतिकूल परिस्थितियां ही आपको हमें विचलित करती हैं, दुखी करती हैं, हम परेशान होते हैं। देखिए ये तो कर्मों का विपाक है। जैसे जैसे हमने देखिए भूतकाल में जो जो कर्म कर दिए थे अब उनका फल आना एक प्रारब्ध रूप में एक कर्मबद्ध तरीके से आता है। देखिए जब जब दुख आते हैं तो जो जीवन के जो एक मिलने वाले सुख होते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं। जब जब सुख आते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में उन सुखों को वो दुख भी देखिए रास्ता देते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ समझने होंगे। यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में ये सुखद स्थितियां आती हैं, भले ही मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि आपके हमारे जीवन में ये जो मिलने वाले सुख हैं ये तो घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, कोई सालों के हिसाब से नहीं आते। ये अलग बात है कि देखिए यदि किसी के प्रारब्ध में सुखों की बहुत अधिक प्रधानता है उसके जीवन में देखिए सालों तक सुख बने भी रह सकते हैं, वो आपके हमारी निगाह तक। जबकि जो मनुष्य उन सुखों में देखिए एक अपनी दिनचर्या बिताता है उसको वो बोले मिलने वाले सुख सुख नहीं देते, वो उसकी दिनचर्या में एक सामान्य स्थितियां बन जाती। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो देखिए 7 स्टार होटल में 5 स्टार होटल में अपना जीवन बिताते हैं, उनकी एक दिनचर्या बन चुकी होती है। जबकि एक साधारण मनुष्य है जो अपने जीवन में कभी एक बार या 2 बार उस 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाता है तो वो नाचता हुआ जाता है, खुशी से जाता है, उसको वो तो ही वो सुखद स्थिति लगती है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इन सभी स्थितियों की हमें देखिए भावार्थों को समझना होगा। ये जो मैंने कर्मों का विपाक के नीचे ये जो 2 स्थितियां लिखी हैं इनको आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। ये पहले के जो मैंने संस्कार जमा वाले दिखाए हैं। जमा वाले का अभिप्राय क्या है कि पूर्व की मनुष्य योनि में हम जैसे जैसे कर्म कर चुके थे, जैसे जैसे हमने अपना स्वभाव बनाया था, यानी कि कारण शरीर में देखिए अभी तक हमने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की चर्चा की थी। स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सूक्ष्म शरीर 17 तत्व का है, 5 भोग्य विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के सूक्ष्म तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रियों के सूक्ष्म तत्व हैं, जो आपके मरी स्थूल शरीर की गोलकों को एक शक्ति प्रदान करते हैं। और एक मन और बुद्धि जो जहाँ लग गए वो उसी दिशा की ओर के फिर आपको हमें एक परिणाम आते हैं। परिणाम का अभिप्राय जैसे जैसे मन बुद्धि देखिए सात्विक होते हैं तो हम पुण्य कर्मों में लगते हैं, निष्काम कर्मों में लगते हैं। और यदि ये
राजसी बन जाते हैं तो फिर हम संसार में विषय भोगों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, और जब ये तामसी बन जाते हैं तो फिर हम विषय भोगों को धर्मानुसार इकट्ठा नहीं करते, फिर हम छल कपट ठगी हेरा फेरी यानी कि एक तामसी बुद्धि द्वारा अनीतिगत कार्यों द्वारा धन एकत्रित करते हैं, भोग विषय लेते हैं, जिसका देखिए जिस जिस गुण का हम संग करते हैं, जिस जिस गुण का संग करते हुए आपका हमारा फिर कर्माशय नया बनता है। अब जो पहले का कर्माशय बना हुआ है उसका जो एक संस्कारों द्वारा जो एक फलित हो रहा है वो एक प्रारब्ध है, जिसको अभी हमने बताया ना, जाति आयु और भोग। अभी तक हमने देखी जाति का जिक्र किया था और आयु का, यानी कि हम अपनी सांसें निश्चित रूप से एक लेकर आते हैं। अब किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 100 वर्ष की है, ये वर्षों का हिसाब देखिए सांसों से होता है। सांसों का अभिप्राय आपके हमारी दिनचर्या से जुड़ा होता है। अब मनुष्य को यदि देखिए 90 वर्ष की तो आयु मिली थी, अब 90 वर्ष की आयु को वो यदि अपने राजसी जीवन में ही बिताता है, विषय भोगों की गलियों में भागदौड़ करता है, तो फिर उसकी भागदौड़ में उसकी सांसें तेज गति से चलती है। वो हाय तौबा अपने जीवन में बचाता है। हाय तौबा का अभिप्राय देखिए उसके जीवन में गतिशीलता बहुत अधिक बनी रहती है। राजसी भोजन का अधिक सेवन होने से उसके स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग आ जाते हैं जो उसकी सांसों को गति तेज कर देते हैं। तेज गति होने से फिर आपकी जो मिली हुई सांसें हैं वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती, तो फिर वो आपके हमारी आयु घट जाती है, चाहे वो 2 वर्ष की घटे चाहे 5 वर्ष। इनके देखिए भावार्थ आपको हमें समझनी है। और जैसे जैसे हम देखिए एक तामसी जीवन व्यतीत करते हैं, मादक पदार्थ लेते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय तो नया बनता ही है, वो बुरे संस्कार भी बनते हैं, आपके हमारी सांसें भी तेज गति से चलते हैं। अब लोग मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, गुटखा शराब सिगरेट, ये सभी आपके हमारी आयु को घटाते हैं। अब तीसरी स्थिति आती है भोग। भोग में देखिए सुख भी आ जाते हैं, दुख भी आ जाते हैं। जिन सुखों को आपको हमें एक आसानी से मिल जाती है, देखिए नए प्रसाद आपने 500 रुपये का किया, आपको फल आया है 5,000 का, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो 4,500 का जो अतिरिक्त फल है वो पहले के सुखों का परिणाम है, पहले के किए गए पुण्य कर्मों का एक सुख रूपी फल है। और कभी कभी मनुष्य देखिए 3,000 की मेहनत करता है, उसको फल आया है 700 रुपये, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो 2,300 रुपये का घाटा है वो पूर्व काल में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, उसमें चले जाते। ये सभी स्थितियों की हम देखिए अलग अलग चर्चाएं तो करते रहते हैं, लेकिन आज हमारा जो मूल विषय जो जिस पर हम चर्चा अपनी बढ़ा रहे हैं वो देखिए संस्कारों के ऊपर है, क्योंकि कर्मों का जो एक विभाग है उसका मूल आधार ये बने हुए संस्कार ही है। अब देखिए जो दाएं तरफ हमने संस्कारों की सफेद रंग की स्थिति लिखी है, क्योंकि मिले हुए जीवन में हमें पुरुषार्थ करने की एक स्वतंत्रता है, हम साधना करते करते अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं। बदलने का अभिप्राय देखिए संस्कारों से है, हम कर्माशय को अपने आप समाप्त नहीं कर सकते। शास्त्रों में कारण शरीर की जो एक स्थिति को देखिए संस्कारों से ही मुख्य रूप से जोड़ा गया। हालांकि हम अपनी चर्चाओं में तो देखिए 2 स्थितियों का वर्णन करते हैं, एक को कर्माशय कहते हैं, एक को हम संस्कार कहते हैं। और हमने देखिए आज जो बाएं और दाएं तरफ जो संस्कार शब्द को अलग अलग रंगों से दर्शाया, ये भी पहले के बने हुए जो एक संस्कार की स्थितियों को दर्शाया है। बाएं हाथ में जो पहले के पूर्व मनुष्य योनि में जो हम संस्कार लेके आए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य योनि कर्म योनि है और साधना योनि है। मनुष्य से ऊपर की योनियां और नीचे की योनियां, इनको भोग योनियां कहा गया। नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमय योनियां, इनको तामसी योनियां भी कहा जाता है। यहाँ दुखों का एक दुख रूपी परिणाम भोगने होते हैं। भले ही परमात्मा ने देखिए नीचे की योनियों के सभी जीवों को कर्म से अचेत रखा हुआ है, ताकि उनको दुखों की पीड़ा से थोड़ी निजात मिले। अब हमें आपको तो देखिए 3 समय का भोजन मिलता है, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र हैं, एक साधारण मनुष्य के पास। हालांकि देखिए प्रारब्ध वश अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन ये सभी स्थितियों में देखिए मनुष्य को लगभग भोजन मिलता रहता है। अब नीचे की स्थितियों में तो देखिए पशु पक्षियों की क्या क्या स्थितियां हैं, वो अपना दंड भोग रहे हैं। भले ही परमात्मा ने उनको अचेत रखा हुआ है, ताकि उनको ऐसा बोध नहीं हो कि आज उनको खाना नहीं मिला तो वो सो भी जाते हैं। अब मनुष्य का तो देखिए पेट भरा हुआ हो तब भी उसको सोने के लिए कभी कभी नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो ये सभी स्थितियां
आपको में समझनी होगी। यानी कि नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी जीव हैं वो अपने अपने दुखों को ही भोग रहे हैं। तो नीचे की योनियों में दुख रूपी जो एक फल है वो भोगे जाती है, लेकिन संस्कारों की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता। जो मनुष्य योनि में हम जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध रूप में कारण शरीर में जो अपने संस्कारों की स्थिति, स्वभाव को, संस्कार को, ये जब एक ही स्थिति है। शास्त्रों में तो इसको देखिए वासना रूपी संस्कार कहा जाता है, और जिसको हम अक्सर कर्माशय कर्माशय बोलते रहते हैं उसको देखिए धर्मा अधर्म संस्कार कहा जाता है। यानी कि कारण शरीर की जो स्थिति है वो उसका मुख्य रूप से संबंध संस्कारों से ही होता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए कहते रहते हैं ना, कारण शरीर में हम अहंकार युक्त होकर जो हम सकाम भाव से नए कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है। क्योंकि कर्माशय और संस्कार अलग अलग बोलने से फिर बात हमें समझ में आ जाती है। तकनीकी रूप से शास्त्रों में देखिए धर्माधर्म संस्कार कहा जाता है कर्माशय को, और संस्कारों को संस्कार वासना रूपी कहा जाता है। इस पर भी देखिए हम अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते रहते हैं। कुल मिलाकर विलय हुए जीवन में यदि मनुष्य नए रूप से सत्संग नहीं करता, सतोगुण का संग नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में जो पहले के संस्कार बने होते हैं, यानी कि मनुष्य जैसा जैसा स्वभाव जन्म से लेकर आता है, फिर वैसे वैसे ही भारी स्तर पर ये जो 3 गुणों का भाव आता है। भाव का अभिप्राय देखिए, हम अक्सर कहते रहते हैं शाम को सूर्य के डूबते ही तमोगुण आरंभ हो जाता है। फिर तमोगुण 8 घंटे की स्थितियां अपना प्रभाव दिखाती हैं, फिर सतोगुण आता है, फिर रजोगुण आता है। ये जो दिन में स्थितियां होती है ये रजोगुण की होती है। यानी कि मनुष्य जैसा जैसा स्वभाव वो पूर्व जन्म की योनियों का बनाकर आता है, क्योंकि नीचे की योनियों में पाप कर्मों का आशय होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का आशय होता है। वहां विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। लेकिन ऊपर की जोनियां हो या नीचे की जोनियां हो, दोनों ही स्थितियों में स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता, जिसको अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए नीचे की जोनियों में या ऊपर की जोनियों में संस्कारों की स्थिति को एक ताला लग जाता है। उनमें किसी भी प्रकार का ना परिवर्तन जमा रूप में आता है ना घाटा रूप में आता है। यानी कि उसमें संस्कार सुधरते भी नहीं हैं और बिगड़ते भी नहीं हैं। केवल ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। अब जैसे जैसे नाश होते होते वो पाप कर्मों के बराबर आ जाते हैं, फिर पुनः मनुष्य योनि मिलती है। और नीचे की योनियों में क्या स्थिति है कि जैसे जैसे पाप कर्मों का नाश होता है, वो नाश होते होते जब वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं, फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। और मनुष्य योनि में ही आपका हमारा एक नया खेल कहो, नया जीवन कहो, एक आरंभ होता है। यदि हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग का अभिप्राय देखिए सत्संग से ही लिया जाता है, सतोगुण के संग से ही लिया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही लिया जाता है। और यदि हम इन सभी स्थितियों में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाते नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में जो आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार ही आपके हमारी देखिए दिनचर्या होती है, वैसे ही आपकी हमारी रुचियां होती हैं। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं देखिए जो सत्संग की बात सुनना भी पसंद नहीं करते, भले ही देखिए नीचे की योनियों से उन्नति करते करते उनको मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई। अब उदाहरण के लिए देखिए, जब मनुष्य की कारण शरीर में यदि पाप कर्म 70% है, पुण्य कर्म 30% है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जन्म नीचे की योनियों में हो जाता है। अब नीचे की योनियों में लाखों करोड़ों अरबों कितने भी देखिए वो जन्म होने के बाद जब उसके पाप कर्म घटते घटते वो 30% के बराबर आ जाते हैं, तो उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उसके कारण शरीर में कर्माशय की स्थिति तो बराबर की आ गई, लेकिन वो जो संस्कारों की स्थिति को जिसको ताला लगा हुआ वो संस्कार तो देखिए अभी भी उसके 70% बुरे बने हुए हैं। और वो बने हुए जो बुरे संस्कार हैं वो उसको सत्संग सुनने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते, वो उसको वहां पे टिकने नहीं देते। इनका अभिप्राय इतना ही है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो बने हुए जो एक स्वभाव है या संस्कार है वो उसको उन्हीं उन्हीं स्थितियों में ही एक अधिक प्रेरित करते हैं।
अब मनुष्य का यदि स्वभाव देखिए सात्विक है, तो पिछली मनुष्य योनि में उसके 70% शुभ संस्कार थे, 30% उसके अभी पाप कर्म थे। अब वो मिले हुए जीवन में पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता है। तब ऐसे मनुष्य देखिए आरंभ से ही उनका सत्संग के प्रति एक रुझान होता है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है, गुरु के प्रति उनका एक आदर भाव होता है, शास्त्रों के प्रति उसकी एक विशेष श्रद्धा बनी होती है। ऐसे मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार और अधिक गति से बनाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए बने हुए संस्कारों के बलबूते पे आपके हमारे वो जो एक स्वभाव है वो आपको हमें एक अनुकूल परिस्थितियां देता है। और यदि ये स्वभाव बुरे स्तर पर बना हुआ है तो फिर वो आपको फिर सत्वगुण का संग करने से रोकता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में देखिए ये जो बने हुए स्वभाव है या संस्कार है, ये आपको में उतने उतने स्तर पर अनुकूलताएं देते हैं। अब किसी का स्वभाव देखिए सात्विक है 70% का, अब ऐसी स्थिति विशेष में उसको देखिए 30% की मेहनत करनी पड़ती है। 70% का स्वभाव तो पहले से ही बना हुआ है। तब ऐसी स्थिति विशेष में प्रकृति के वो जो गुण है वो उसका एक मदद करते हैं। जब परमात्मा का एक आशीर्वाद उतने अंश में बना रहता है, वो अनुकूलताएं आपको हमें फिर वो मेहनत नहीं करनी होती, वो आपका हमारे स्वभाव बन जाता है। और जिसका स्वभाव अभी 70% बुरा था, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको देखिए 30% की अनुकूलताएं मिलती हैं। अब उसको अधिक परिश्रम करते हुए 70% की मेहनत करनी पड़ती है। बस इतना सा ही केवल अंतर है। ये स्थिति विशेष का हम लाभ उठाना होगा। यानी कि हम जिस स्थिति विशेष में भी है, देखिए जब हम एक गलत राह पे चल रहे हैं, गलत राह क्या, क्योंकि ये जगत एक दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय यहाँ दुख अधिक बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो बार बार अपनी चर्चाओं में कहा है कि ये जगत दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय यहाँ अधिक दुखों से ही लिया जाता है। इसलिए हमें इन बंधन को समाप्त करने के लिए अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने होंगे। शुभ संस्कार बनते हैं सत्वगुण का संग करने से। सत्वगुण का संग करने का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने विशेष से माना जाता है। ऐसी स्थितियों में जैसे जैसे हम अपने शुभ संस्कार देखिए, बाएं हाथ में हमने 3 रंगों में दिखाए हैं, अब दाएं हाथ में हमने संस्कार सफेद रंग में दिखाए हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो हमने पीला और काला रंग समाप्त करना है। समाप्त जैसे जैसे कर जाएंगे तो फिर आपके हमारे जीवन में वो शुभ संस्कार बनने लगेंगे। शुभ संस्कार जैसे जैसे बनते जाएंगे वही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए मैं शब्दों द्वारा विभिन्न स्थितियों का वर्णन करने में जितना जितना समर्थ होता हूँ, जब परमात्मा द्वारा मुझे वीडियो बनाते समय जैसे जैसे उदाहरण परमात्मा मुझे प्रेरित करते हैं, मैं उन उदाहरणों का सहारा लेते हुए अपनी वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अक्सर देखिए मैं एक बात बार बार कहता रहता हूँ ना, कि आपके हमारे प्रारब्ध में जैसे नमक की मात्रा एक निश्चित है ना, तो नए पुरुषार्थ द्वारा, नए शुभ संस्कारों द्वारा हम उसमें एक शहद की स्थिति अधिक लाकर उस नमक की मात्रा को या प्रारब्ध को या दुखों को हम कमजोर प्रभाव रूप में कर सकते हैं, मात्रा रूप में नहीं। और उदाहरण के लिए देखिए, ये उदाहरण मैं अक्सर बार बार देता रहता हूँ कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डला हुआ, वो एक आपका हमारा प्रारब्ध है, बुरे संस्कार को, बुरा कर्माशय को किसी भी रूप में। अब नए पुरुषार्थ द्वारा, यानी कि अब हम मनुष्य योनि में है, नया पुरुषार्थ सकारात्मक रूप से कर सकते हैं, सतोगुण का ही संग कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए साधना कर सकते हैं। ये नया पुरुषार्थ है। ये नए पुरुषार्थ का अभिप्राय देखिए शहद से आप ले सकते हो। अब शहद की मात्रा आप 1 चम्मच पुरुषार्थ करते हो, फिर आप और अधिक पुरुषार्थ करते हो 2 चम्मच। उस 2 चम्मच शहद को जब उस आप 1 गिलास पानी के जल में जो नमक की मात्रा है, तो उसका जो एक प्रभाव है, मात्रा तो देखिए उतनी ही बनी रहती है। इसलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि पाप कर्मों का नाश किसी भी तंत्र मंत्र से संभव ही नहीं है। किसी भी शक्ति द्वारा पुराने किए गए पाप कर्मों को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रभाव को हम कमजोर कर सकते हैं। यही कमजोर करना ही तो देखिए उसके फलों को कमजोर करना है, उसके प्रभाव को हमने कमजोर करना है। जैसे 1 चम्मच मात्रा का जो प्रभाव पहले आपको हमें बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थितियां, नमक वाला पानी जब हम पीते हैं तो आपको हमें अच्छा नहीं लगता।
और उसमें आप शहद 1 चम्मच डला, 2 चम्मच डला, आप 5 चम्मच यदि आप शहद डाल देते हो, तो उस नमक का प्रभाव को वो लगभग समाप्त हो जाता है। इस उदाहरण का अभिप्राय देखिए नए पुरुषार्थ से है। नए पुरुषार्थ का अभिप्राय देखिए सत्वगुण का संग से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, साधना करने से है। ये सभी स्थितियां देखिए एक शहद के समान है, सकारात्मक स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को करने में हम सभी भाई बहन देखिए स्वतंत्र हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि अपने मिले हुए जीवन में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में और संध्या बेला ज्ञान कक्षा में बार बार इस बात को जोर देकर कहते हैं कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का एक आशीर्वाद कहो, प्रकृति के गुणों की एक अनुकूलता है कहो। क्योंकि दिन में जो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, अक्सर मनुष्य उन रजोगुण की स्थितियों में ही एक संसार में बहने लगता है। जैसे हम माल में घूमने जाते हैं, जब मेलों में घूमने जाते हैं, तो एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों को भोगने की एक सहज ही रुचि बनी होती है। अब जिनके संस्कारों में रजोगुण की प्रधानता होती है, तब ऐसे मनुष्य उन बेलों के आकर्षण में फिसल जाते हैं। फिसलते फिसलते कब वो तमोगुण में गिर जाते हैं या डूब जाते हैं, तो फिर उनका जीवन में एक नकारात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन का हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपने जो दाएं हाथ में जो मैंने संस्कार शब्द सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि हम अपने इस जीवन में अपने संस्कारों की स्थिति को हमने शुद्ध करना है, अपने कारण शरीर को शुद्ध करना है। क्योंकि कारण शरीर में जैसे जैसे शुद्धता आती जाती है, तो फिर जो आत्मा के ऊपर जो एक एक अशुद्धियां थी वो समाप्त होने लगती है। अब आत्मा का प्रकाश वैसे ही ज्ञान मूल स्थिति में आ जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश आप तक आने में वो बाधित होता है, वो धुंधली स्थितियां बनती हैं। ठीक इसी तरह आत्मा का देखिए ज्ञान रूपी प्रकाश सदा बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता, केवल वो आवरित होता है। तमोगुण के आवरण को एक मल के नाम से जोड़ा जाता है। इसी तरह रजोगुण के आवरण को एक विक्षेप नाम दिया गया है, जबकि सतोगुण को मात्र आवरण ही जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा अपने मिले हुए जीवन में। सतोगुण का जैसे जैसे हम अधिक संग करते जाते हैं, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से फिर आपकी हमारी स्थितियों में सुधार आने लगता है। सुधार आने का अभिप्राय ये जो काले रंग की जो स्थितियां हैं, जो विकार की, ये आपके हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कमजोर स्थिति में बनने लगते हैं। जैसे जैसे ये विकार कमजोर होने लगेंगे, तो आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं। जैसे अभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। अब जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा, ये अंधकार की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। और शाम को जैसे जैसे देखिए सूर्य छिपता है, देखिए जब हम सूर्य के प्रकाश को आने से रोकते हैं या सूर्य स्वयं पीछे हट जाता है, दोनों ही स्थितियों में अंधकारमय स्थितियां बनती हैं। वो तो सूर्य तो देखिए सदा बना रहता है, वो आपके मेरे पृथ्वी की स्थितियां परिवर्तन होती है। आधे हिस्से में देखिए दिन रहता है, आधे हिस्से में रात रहती है। इस पर भी हमने देखिए 24 घंटों की एक स्थितियों के ऊपर कुछ चर्चा की थी। इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए अपने कारण शरीर में संस्कारों की शुद्ध स्थितियां बनाना होगा। यही आपके हमारे जीवन की देखिए शुद्ध कमाई है। शुद्ध कमाई हम जितने जितने अनुपात में कर लेते हैं, वो मरने के बाद सुरक्षित बनी रहती है। एक तो मनुष्य देखिए अधोगति की स्थितियों से बच जाता है, पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है, यानी कि उसको साधना करने का पुनः एक अवसर मिलता है और की गई आध्यात्मिक उन्नति उसके जीवन में पुनः मिल जाती है। यानी कि वो साधना के मार्ग पर चलते चलते एक ऐसी स्थिति को पा लेता है जब वो अपने कार्य शरीर में अज्ञानता के संस्कार, ये जो काले और पीले रंग के जो मैंने दिखाए हैं, काले रंग का अभिप्राय देखिए मल से है, पीले रंग का अभिप्राय विक्षेप से है। ये जब समाप्त हो जाते हैं, कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि मायातीत की स्थिति हो जाती है। जब कारण ही समाप्त हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर जो 84 लाख प्रकार की योनियों के एक स्थूल शरीरों की स्थिति हैं,
उससे मनुष्य बच जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा मायातीत हो फिर मोक्ष काल में चली जाती है, आनंदमय स्थिति में परमात्मा के आध्यात्मिक लोक में चली जाए। ये सभी स्थितियां हम एक साधारण स्तर पर देखिए इन पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हमने केवल अपने संस्कारों की स्थिति को, जो बाएं हाथ में जो मैंने 3 रंगों से स्थितियां दिखाई हैं, उनमें सुधार करते करते जो दाएं हाथ की जो एक संस्कारों का जो एक मैंने रंग दिखाया है, उन स्थिति विशेष को हमने पाना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बढ़ने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो, यानी कि आपके कारण शरीर में जो एक बुरे संस्कार हैं उनकी जल्द से जल्द समाप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार के मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, क्योंकि चर्चा जब जब कुछ गंभीर स्थितियों पर गुजरती है तो कुछ प्रश्न उठने एक स्वाभाविक होते हैं, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन बनी हुई वीडियो को चाहे वो देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की हो, दोनों ही कक्षाओं की संबंधित वीडियो से आपको जो जो मन में प्रश्न आते हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्नों को आप लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, सही नहीं लगती हो, तो आप उन स्थितियों का भी वर्णन उस कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कर सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।